हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, लेकिन सभी ध्यान दें, अभी फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत कर देना। ये जो पिछली बार आपके हाई कोर्ट एलडीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी स्टूडेंट्स के ज्यादातर यही मैसेज, यही कॉल आ रहे थे कि सर हम तो ये गलती कर दी है, अब हम क्या करें, अब इसका क्या सॉल्यूशन है। तो आप जो गलतियां करने वाले हो, पहले सोच समझ लेना, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। फॉर्म चाहे आप 2-4 दिन बाद में भर लेना, लेकिन पहले ये चीज समझ लो कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इन डॉक्यूमेंट के बिना फॉर्म भरोगे, आगे चलकर आपके दिक्कत आने वाली है, ध्यान रखना। इसलिए सोच समझ कर ही आपको फॉर्म भरने हैं, क्योंकि इसमें वो स्टूडेंट भी काफी हैं जो पहली बार एग्जाम भी देंगे, पहली बार एग्जाम भी देने वाले स्टूडेंट भी हैं। तो उनको फॉर्म भरने का आइडिया नहीं होगा, घर पे बैठेंगे फॉर्म भर देंगे, और जब गड़बड़ होगी, बाद में दिक्कत होगी, ज्वाइनिंग आपको नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें सोच समझ कर ही आपको फॉर्म भरना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हो या ई मित्र से भी फॉर्म भरवा रहे हो अपने आसपास के, उसी से भरवाना जिसको नॉलेज हो फॉर्म भरने का। और जैसे ही आपका फॉर्म भरा जाए, उसके बाद में उसको चेक जरूर आपको कर लेना है। आपका फॉर्म, आपका नाम, पिताजी का नाम, आपका नाम, डीओबी, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, सारा मिलान करना है। सब कुछ आपके 10th की मार्कशीट, परसेंटेज वगैरह सब कुछ मिलान करना है। ये चीज तो बेसिक चीजें हो गई, करना ही करना है। उसके बाद में जो मेन चीज आती है, जिसमें स्टूडेंट को बाहर कर दिया जाता है। आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, जनरल से आते हैं, इसका आपको सर्टिफिकेट देना होता है। फॉर्म जब आपके ये निकला है, ये वैकेंसी विज्ञप्ति निकली है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वो स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे हैं, वहां आपके दिक्कत होगी। अगर आप फॉर्म भर दिए और आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वहां आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान दें, फॉर्म चाहे 2-4 दिन रुक के भर लें, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, इनको पहले आप पूरा कर लें। सारे डॉक्यूमेंट जब आपके हाथ में रहे कि हाँ ये वैकेंसी निकली है, ये सारे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास में हैं, तब जाकर आपको फॉर्म भरना है। जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। देखो, ये जो वैकेंसी है, इसकी वेबसाइट के ऊपर ही आप देखो, ये सारी चीजें आपके सामने हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं। देखो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में राज्यों की सेवाओं के लिए नियमानुसार जारी किया गया वैध जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना आपको होगा। अब ये जैसे जैसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, वैसे वैसे जाति निवास हो गया, मूल निवास हो गया, ये आपके पास होने चाहिए। जो ओबीसी में आते हैं, उनके पास या फॉर्म भरोगे उससे पहले होने चाहिए। ये मत सोचना कि फॉर्म तो भर देते उसके बाद में तैयार कर लेते थे। पहले आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, उसके बाद में आपको फॉर्म लगाना है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए ही मान्य है आपके, लेकिन एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ पत्र पेश करने पर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा। और ऐसा अधिकतम कितने साल तक किया जा सकता है? 3 साल तक किया जा सकता है। परंतु उक्त 3 वर्ष की अवधि में यदि अभ्यर्थी के क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, तब शपथ पत्र पर भी पूर्व में क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र को वैध नहीं माना जाएगा। ये सारी चीजें पढ़ के ही आपको करना है। ओबीसी, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, फॉर्म लगा देते हो ओबीसी से, तो बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है। जब आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कब है? जब आपको सारा सब कुछ हो जाता है, फाइनल आपकी ज्वाइनिंग ही मिलनी है। तो आप सोचकर देखो, एक तरफ आपको ज्वाइनिंग मिल रही है और दूसरी तरफ आपके डॉक्यूमेंट की वजह से आपको निकाल दिया जाएगा, तो कितना आपके साथ बुरा होगा। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट अभी आप तैयार कर लेना। फिर आगे आपके लिखा हुआ है कि दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर अपनी निशक्तता के संबंध में समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी निशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
इस संबंध में प्रवृत्त सुसंगत नियमों के अनुसार निष्पक्षता प्रमाण पत्र धारक आवेदक ही दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा। फिर आपके ईडब्ल्यूएस के लिए लिखा हुआ है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो इनकी दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया गया वैध प्रमाण पत्र इनकम और एसेट सर्टिफिकेट प्रस्तुत आपको करना होगा कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं। वो इनकम सर्टिफिकेट आपके लगेगा और वो आपको अभी ही रेडी कर लेना है, पहले रेडी करना है फिर फॉर्म लगाना है, ये आप ध्यान रखना। राज्य के लिए जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा, समझ रहे हो, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए मान्य होता है। एक बार उक्त इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वित्तीय वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ पत्र पेश करने पर पूर्व में जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा और ऐसा अधिकतम 3 वित्तीय वर्ष तक किया जा सकता है, ध्यान रखना। मतलब जैसे आगे इसमें दे भी रखा डेफिनेशन, जैसे वर्तमान भर्ती परीक्षा के संबंध में आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2025 से लगभग 1 महीना है। अतः इस प्रवर्ग में आरक्षण हेतु दिनांक 1/4/2025 से 1 अप्रैल 2025 से लेकर 26 जुलाई 2025 की समयावधि में जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। लेकिन यदि अभ्यर्थी को दिनांक 1/4/23 से 31/3/25 की समयावधि में एक बार इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जारी हो चुका है और आगामी वित्तीय वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ पत्र पेश करने के लिए दिनांक 1 अप्रैल 2023 जहां से फाइनेंशियल ईयर अपना शुरू होता है से 31 मार्च 2025 एक पूरा फाइनेंशियल ईयर हो गया कि समयावधि में जारी उक्त प्रमाण पत्र इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप SC, ST, OBC, जनरल, EWS जिस भी आप कास्ट के अंदर आते हो, OBC हो आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है पहले, जनरल में आते हो कोई जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा। EWS में हो तो आर्थिक रूप से कमजोर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना है, पहले ही बनवा लेना है, बाद में आप पर ये विचार नहीं करेंगे, आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, डॉक्यूमेंट की वजह से आपको निकाल दिया जाएगा। तो SC, ST, OBC, EWS ये ध्यान दें, इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट पर ध्यान रखना है और पूरा अच्छे से डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेने हैं। और वो स्टूडेंट जिनके आधार कार्ड में कोई दिक्कत हो, किसी मार्कशीट में कोई दिक्कत हो, जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, उसमें कोई आपके गड़बड़ हो उसको भी आप साथ साथ ही सही करवा लो। देखो अभी आपके पास लगभग 1 महीने का समय है, जो आपको करवाना है करवा लो। आज करवाओगे तो 5-10 दिन में आपके काम कंप्लीट हो जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 10 दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे अगर आप आज ही जाग जाओगे तो। बाद में आपके दिक्कत नहीं होगी, बाद में आपको यह लगेगा कि उस समय मैंने सही काम किया कि मैंने सारी चीजें प्रॉपर तैयार कर ली। तो पहले आप चेक कर लो, आपकी 10th की मार्कशीट सबसे पहले चेक करो, उसमें आपका नाम देखो, आपके पापा का नाम देखो, ठीक है, आपकी DOB डेट ऑफ बर्थ देखो, मिलान करो, आधार कार्ड से मिलान कर लो, बाकी आपके जो और डॉक्यूमेंट है उनसे मिलान कर लो। सारी चीजें जब सही हैं उसके बाद में आपको फॉर्म लगाना है। जैसे मान लो किसी का नाम है विकास कुमार, किसी स्टूडेंट का नाम है विकास कुमार, फॉर्म भरते समय उसने लिख दिया विकास कुमार शेखावत, गलत है। जो आपके डॉक्यूमेंट में है, 10th की मार्कशीट में है, आधार कार्ड में है, वही आपको लिखना है। अगर आधार कार्ड में गलत चीज है, आपका नाम, मम्मी पापा का नाम, आपके DOB में कहीं गड़बड़ है, उसको आप सही करवा लो, अभी सही करवा लो आप, बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, उसको वैध भी नहीं माना जाएगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट अभी करवा ले ताकि बाद में उसके दिक्कत नहीं है, बाद में इन चीजों में वो फंसेगा नहीं, आराम से तैयारी करेगा। नहीं पता क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, सर मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, तैयारी भी मेरी अच्छी चल रही है, लेकिन मेरे को सर डाउट हो रहा है, मेरे को लेंगे नहीं लेंगे, मैंने तो ये गड़बड़ कर दी, उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मेरे से गड़बड़ हो गई, अब मेरा आगे चलकर क्या होगा। तो इन चीजों में आप ना पढ़ो, इसलिए अभी करवा लो, सारे डॉक्यूमेंट अभी रेडी कर लो, उसके बाद में फॉर्म लगाओ
और फॉर्म भी भरो तब पूरी चीज चेक करना है, उसके बाद में उसको सबमिट आपको करना है। फिर आराम से मस्त तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहां आपको पता है कि यहाँ हमने सारे डॉक्यूमेंट सारी चीजें एकदम सही से अच्छे से भरी हैं। और नहीं फिर क्या रहता है, टेंशन रहती है माइंड में, अरे यार वो तो गड़बड़ हो गई, वहां दिक्कत होगी मेरे, ये हो जाएगा, अब मैं क्या करूं, ये करूं, सर शपथ पत्र लगा दूंगा चल जाएगा का, ये वो, ये दिक्कतें बाद में रहती हैं। तो ये दिक्कतें ना रहें, इसलिए इन चीजों को आप अभी समझ लो। हाई कोर्ट का अभी जो इंस्ट्रक्शन आया था आपने देखा होगा, उसमें भी साफ इन्होंने लिखा है, आपके अगर डॉक्यूमेंट में कहीं गड़बड़ पाई जाती है तो आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा, आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना। और अंत में जब हम सारी स्टेज पार करके नौकरी पे पहुंचते हैं और डॉक्यूमेंट के लिए निकाल दिया जाता है तो बहुत बुरा लगता है। कई स्टूडेंट के साथ ऐसा हो जाता है। तो आप ये गलती ना करें, अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से रेडी करें, एक फाइल बना लें, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट है, ये मैंने फाइल बना ली, इसमें सारे डॉक्यूमेंट रख लिए, सबको चेक कर लिया, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, अब मैं फॉर्म लगा देता हूं। इस तरह से सारी चीजें होती हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की कंप्लीट तैयारी, एक एक चीजें मैं करवाऊंगा। 1 जुलाई से आपकी क्लासेज भी शुरू हो रही हैं। यूट्यूब पे आपकी जो इंपोर्टेंट है वो चीजें करवाऊंगा। बाकी कंप्लीट आपके कोर्स डेली क्लासेज पे चल रहे हैं। अभी भी मैंने उस पर डिस्काउंट लगा रखा है, आज आपको डिस्काउंट आज तक आपको मिल जाएगा, जिसमें आपके 299 रुपए में ही आपको सारी चीजें अवेलेबल हो रही हैं। आपके कंप्लीट कोर्स भी आपको मिल रहा है, पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेंगे, उसके अलावा भी अलग से मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे। हर टॉपिक के, जैसे संधि है, संधि के टॉप 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो जो आपके टॉपिक है सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। इस एग्जाम की तैयारी में इस तरह से करवाने वाला हूं कि स्टूडेंट पूरे में से पूरे नंबर लेकर आए, इस हिसाब से मैं तैयारी करवाने वाला हूं। कल से आपकी इसकी कुछ क्लासेस YouTube पे भी मिलेगी आपको, उसको देखो तो आगे आपको पता लगे कि किस तरह से मैं पढ़ाता हूं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या लेवल इसका एग्जाम में आता है। तो जो भी स्टूडेंट है फॉर्म लगा रहे हैं वो सारी चीजों को अच्छे से समझ लें, अच्छे से जान लें, उसके बाद में आपको ये फॉर्म लगाना है, फॉर्म फिल करना है। और कोई जानकारी आपको चाहिए आप मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पे मैसेज डाल सकते हो। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन करें, वहां पे भी मैं अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देता रहता हूं। धन्यवाद।